रात के 1:30 बजे थे। बारिश जोरों से हो रही थी। अली और उमर अपने कमरे में बैठे वाईफाई के मसले पर बराबर चढ़े हुए थे। उमर बोला, यार ये नेट क्यों बार बार जा रहा है? पता नहीं, लगता है आज वाईफाई भी सोना चाहता है। उसी लम्हे अचानक लाइट गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया और बगैर किसी वजह के अली के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। ब्लू आई एक्टिवेटेड। उमर ने हैरत से पूछा, क्या तुमने कोई नया ऐप डाला है? तुमने कोई नया ऐप डाला है? नहीं, कभी भी नहीं। फिर स्क्रीन नीली हुई और उसमें से एक मकरवा गहरी नीली आंख जाहिर हुई। मैं हूँ नजर खुर, वो साया जो इंसानों की नजर और दिल दोनों चोरा लेता है। तुम दोनों रात भर जागते हो, अंधेरे में स्क्रीन की रोशनी के पीछे भटकते हो, और यही तुम्हें मेरी दुनिया के दरवाजे तक ले आया है। अब बचना चाहते हो तो 3 मराहिल अबूर करने होंगे। पहली आजमाइश नीली रोशनी का जादू। अचानक वो अपने कमरे में नहीं थे, बल्कि एक तवील सुरंग में खड़े थे। सुरंग के दोनों तरफ नीली शीशे की दीवारें थीं। हर दीवार में अजीब मशहूर कुन वीडियोस चल रही थीं जो नजर को खींच रही थीं। आवाज आई, होगी होगी। अगर तुमने एक लम्हा भी इन रोशनियों को देखा, तुम्हारी आंखें मेरी हो जाएंगी। बस नीचे देखते जाना। दीवारों से चमकती नीली रोशनी उनके चेहरों के पास से गुजर रही थी, जैसे नजर को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक जगह अली का दिल फसला, आंख ऊपर उठने लगी। उमर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। इस्तगफिरुल्लाह पढ़ जल्दी। अली ने पढ़ा। रोशनी की चमक कम हो गई। वो सुरंग के आखिर तक पहुंच गए। दूसरी आजमाइश। अब वो एक बड़े चुकरनुमा कमरे में थे। कमरे के दरमियान एक घूमता हुआ पहिया था जिस पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे थे, गुनाह, गुस्सा, झूठ, हसद, वक्त का ज़िया। आवाज आई, मेरी ताकत इंसान के झूठ से बढ़ती है, बच कर दिखाओ। पहिए ने अचानक रफ्तार पकड़ी और दीवारों से आवाजें आने लगी। भर हो रहा हूँ, चलो गलत चीज देख लेते हैं। कौन सा कोई देख रहा है? एक झूठ से क्या होता है? आमर बोला, पहिए को रोकने के लिए हमें सच बोलना होगा। मैंने कभी कभी अम्मी को झूठ बोला है। मैंने भी कुछ गलत आदतें छुपाई थी। पहिया रख गया। दीवार पर नूर की लकीरें बन गईं। दूसरी आजमाइश मुकम्मल। तीसरी आजमाइश, नीली आंख का शिकार। अब वो एक जंगल में थे। बारिश, तूफान, काली मिट्टी, टहनियां टूटने की आवाज, और दरमियान में एक बहुत बड़ी नीली आंख हुआ में तैर रही थी। वो आंख हर हरकत को देख रही थी। जैसे ही कोई नजर ऊपर उठे, आंख हमला कर देती। आवाज आई, जंगल से निकलने का रास्ता सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी नजर पाक उमर ने हो। कहा, आंख ऊपर नहीं देखनी, सिर्फ कदमों को देखो। मध्यम नीली रोशनी ने पूरे जंगल को हिला दिया। अली लड़खड़ाया, आंख नजदीक आने लगी। उमर ने पूरी ताकत से अजान कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंख पीछे हटने लगी, कमजोर होती गई, डोलती गई, आखिरकार एक तेज चीख के साथ फट गई। तीसरी आजमाइश मुकम्मल। दोनों ने खुद को दोबारा अपने कमरे में पाया। मोबाइल बीच में रखा लरज रहा था। नीली रोशनी बार बार भड़क रही थी। अली ने कहा, भाई अब खत्म करते हैं ये फितना। दोनों ने मिलकर कुरान उठाया और सूरह फलक प्लस सूरह नास पढ़ना शुरू की। अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गसिकिन इज़ा वक़ब। नीली रोशनी बुझ गई, मोबाइल ठंडा हो गया, तूफान रख गया, सब कुछ खत्म। अगले दिन मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, रातों को जागना, गलत चीजें देखना और वक्त जाया करना इंसान को खुद शैतान के जाल में ले जाता है, मगर जिसका दिल ईमान से रोशन हो, नीली आंखें और हजार फितने भी उसे शिकस्त नहीं दे सकते।